यस मैम। जनरली जब तो रन कराते हैं कोई भी प्रोग्राम को, तो हमें पूरा मिलता है, तो हम क्या कहते हैं नंबर ऑफ सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर नंबर ऑफ सेक्शन का को डिवाइड करना है तो क्या है, तो नंबर ऑफ सेक्शन में डिवाइड करते तो रेक्टेंगल बॉक्स के लिए दिखता है। तो जो वो इधर हॉरिजॉन्टली दिखते हैं या तो फिर वर्टिकली दिखते हैं। तो अपना डिवाइड करना है तो या तो उसको आड़े में डिवाइड कर सकते हैं या फिर खड़े डिवाइड करते हैं। ठीक है, हर फ्रेम अलग अलग टास्क वहाँ पे क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, वहाँ पे क्रिएट फ्रेम इन एचटीएमएल यूजिंग टैग फ्रेम सेट टैग। अगर आप एचटीएमएल में प्रिंट करना है तो आपको कौन सा लेना पड़ता है, फ्रेम सेट टैग इंस्टेड ऑफ टैग बॉडी। बॉडी टैग में लेना है और बॉडी टैग आपको कौन सा देना है, बॉडी फ्रेम सेट टैग लेना है। यूज कर रहा है फोर्टी फ्रेम to divide the wasted screen into number of different groups at the same time by using concept of frame। क्या कर रहे हैं, वेब स्क्रीन है उसको नंबर ऑफ विंडो में डिवाइड कर रहे हैं एट द सेम टाइम, उसको कहा जाता है फ्रेम। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ फीचर्स भी होते हैं। इट्स एबिलिटी टू डिस्प्ले रिलेटेड इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फ्रेम। यहाँ पे वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराता है और हर एक फ्रेम अपनी अपना इंडिपेंडेंट होती है। एवरी फ्रेम हैज यूनिक नेम। हर एक फ्रेम एक यूनिक नाम होना चाहिए बात होती है। One can create web content as menu in one of the frame and corresponding information in other frame। मीन्स अगर आपने एक सिंगल पेज को दो इसमें डिवाइड किया तो एक पार्ट में आप मेनू दिखा सकते हो, मेनू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उस बाजू की विंडो में आती है। ठीक है, ना कैन ऑल्सो मिक्स द फ्रेम दैट इज फ्रेम विद इन द फ्रेम। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेम भी यूज कर सकते हैं, एक फ्रेम के अंदर दूसरी फ्रेम भी हम रह सकती है। ठीक है, वैसे भी हम जनरेट सकती है। पहला क्या बोला है, हर एक फ्रेम इंडिपेंडेंट होती है, हर एक फ्रेम का एक यूनिक नाम होता है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन उसके बाकी से हम चेक कर सकते हैं और एक फ्रेम भी ले सकते हैं, उसको कहा जाता है नेस्टेड फ्रेम। अगर आपको फ्रेम क्रिएट करना है तो इंस्टेड ऑफ बॉडी टैग तो नहीं यूज करना है, बॉडी टैग के अलावा हमको कौन सा टैग यूज करना है, इसे टैग का यूज करना है। इससे हम कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। मीन्स हमारा फॉर्मेट कैसे होगा, सॉरी टाइटल आएगा, वहाँ पे बॉडी देते तो अभी हम बॉडी नहीं लिखेंगे। इसके अलावा क्या लिखेंगे, फ्रेम सेट लिखेंगे और उसके अंदर हम मल्टीपल फ्रेम्स को यहाँ पे कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि हम फ्रेम सेट क्रिएट करने के लिए कौन सा टैग यूज नहीं करते हैं, बॉडी टैग टाइटल टैग। तो आप आंसर अच्छी है बॉडी टैग। फ्रेम सेट में कौन सा टैग यूज किया जाता है, बॉडी टैग नहीं यूज किया जाता है। नेक्स्ट तो फ्रेम टैग क्या होता है, फ्रेम टैग ये टैग होता है जो फ्रेम क्रिएट करने के काम में आता है। इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमारी पूरी स्क्रीन है उसको हम बहुत डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा टैग यूज करना है, फ्रेम से टैग यूज करना है। इसमें हम उसको एक जो पेज है उसको हम नंबर ऑफ कॉलम्स में भी डिवाइड कर सकते हैं या तो रो में भी हम डिवाइड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आपको उसको अलग अलग रो में डिवाइड करना है कि अलग अलग कॉलम में आपको डिवाइड करना है करके। तो अगर आपको उसको रो में डिवाइड करना है तो आपको कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, रोज एट्रीब्यूट। किसके अंदर का एट्रीब्यूट है, प्रिंट सेट के अंदर का एट्रीब्यूट है। तो अगर आपको रोज में चाहिए है तो ये क्या आएगा, कैसे डिवाइड करेगा, उसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेगा, रो लेके हॉरिजॉन्टली डिवाइड और कॉलम लेके तो वर्टिकली डिवाइड होता है। ठीक है, रोटेट करता है इफ दिस नंबर ऑफ फ्रेम टू बी शोन विद इन अ पेज। एक पेज के अंदर आपको कितने नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्रेम चाहिए है, उसके लिए कौन सा टाइप को एट्रीब्यूट कर एट्रीब्यूट आप किधर यूज करेंगे, रोज ऐसे ही रोज एट्रीब्यूट आप किसके अंदर यूज करोगे, फ्रेम सेट। रोज पे से टैग किया था। ठीक है, तो अगर आपको एग्जांपल 3 सेक्शन में डिवाइड करना है तो हमें लिखेंगे फ्रेम से रोज इज
20%, 50%, आप कितनी भी परसेंट दे सकते हो। तो आपको 100% से आप सेट करते हैं। तो अगर आपको वैल्यू देनी है, अगर मैंने 3 वैल्यू दी सेक्शन है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन आएंगे। पहला सेक्शन 30% का होगा, दूसरा 20% का होगा और तीसरा 50% का होगा। ठीक है, ये टोटल 100% का होता है। अगर आपको परसेंट नहीं देना है तो हम लोग पिक्सल में भी दे सकते हैं। तो अगर आपने ऐसे पिक्सल में वैल्यू दिए तो भी वो तीन सेक्शन में मेरे दिए वो तीन अलग अलग सेक्शन में वो डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आपको रिलेटिव स्केल देना है तो रिलेटिव स्केल भी दे सकते हो। तो यहाँ पे सिंबल किसका यूज किया जाता है, स्टार। स्टार मीन्स ऑल करके। देखो इसका मतलब क्या है कि पहला सेक्शन में मैंने 34% लिखा, दूसरा सेक्शन 27, तो 30 प्लस 47 जितना होगा उनमें से वो क्या करेगा, 100 माइनस कर देगा। ठीक है, तो जितना परसेंट बचा रहेगा उतना थर्ड सेक्शन को मिल जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम तीन जैसे रो की वैल्यू दे सकते हैं, एक परसेंट देते हैं, एक पिक्सल में देते हैं और एक रिलेटिव स्केल में हम यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। तो जो रो का यूज किया तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन आते हैं और कॉलम का यूज किया तो वर्टिकल सेक्शन आते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल सेक्शन में अगर आपको डील करना है तो आपको कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा, कॉल्स करके। COLS मींस कॉलम्स हमको यहाँ पे जनरेट करने हैं गली। तो यहाँ पे भी सेम, अगर वैल्यू देनी है तो परसेंटेज में दे सकते हैं। 3 वैल्यू दी है तो 3 कॉलम्स बने। अगर पिक्सल से दिखा, पिक्सल में यहाँ पे 3 वैल्यू दी है तो 3 कॉलम्स बनेंगे, या फिर रिलेटिव स्केल में भी उसकी वैल्यू आप दे सकते हो। तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। हमने बोला है कि 100% की वैल्यू रहती है, 100% में से इन दोनों को माइनस कर देते तो जो वैल्यू बचेगी लास्ट वाली फ्रेम उसमें इसकी डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है फ्रेम टैग। Once the screen is divided into vertical or horizontal frame via the frame set, एक बार जब आपकी डिवाइड हो गई वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेक्शन में by using the help of frame set tag, then each frame must load with different HTML document that is परफॉर्म यूजिंग वन ऑफ वेरी एट्रीब्यूट। एक बार अगर आपके सेक्शंस डिवाइड हो गया तो अभी हमने क्या करना है, किसी सेक्शन को रखना नहीं है, उसके अंदर भी दूसरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स अगर हमें ओपन कराने हैं तो हम कौन से एट्रीब्यूट यूज करेंगे, सॉरी कौन से टैग का यूज करेंगे, फ्रेम टैग का यूज करेंगे। तो फ्रेम टैग में आपको एसआरसी एट्रीब्यूट यूज करना कंपल्सरी है। ठीक है, एसआरसी एट्रीब्यूट आपने कौन से टैग में देखा है, इमेज इमेज टैग में। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसआरसी एट्रीब्यूट देंगे, ये कंपल्सरी एट्रीब्यूट है। आपको दूसरा लग सकता है कि एसआरसी एट्रीब्यूट कौन सा अंदर, फ्रेम से टैग और फ्रेम टैग। एसआरसी एट्रीब्यूट किसके अंदर आता है, फ्रेम टैग के अंदर आता है। ठीक है, फ्रेम टैग कौन सा टैग है, ये सिंगल टैग है, मींस इसको क्लोज भी नहीं किया तो भी चलता है। फ्रेम टैग के अंदर आएगा, फ्रेम सेट टैग के अंदर फ्रेम टैग आएगा। इसका मतलब क्या है कि पहले हमने यहाँ सेक्शन डिवाइड कर दिए, सेक्शन के अंदर अभी करना है मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को ओपन कराना है। तो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को ओपन कराने के लिए आपको यहाँ पे फ्रेम लगेगा, फ्रेम टैग लगेगा और उसके साथ एक एट्रीब्यूट लगेगा, SRC एट्रीब्यूट। फ्रेम सेट के पास कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं, फ्रेम सेट के पास कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? yes, मैंने क्या सवाल पूछा, फ्रेम सेट के पास कितने एट्रीब्यूट होते हैं, 3। रोज नहीं, दो ही है, सॉरी, रोज एंड कॉलम्स करके। फ्रेम सेट के पास जो एट्रीब्यूट है रोज एंड कॉलम। रो में कितने वैल्यू, कितनी तरह से वैल्यू दे सकते हैं, या आइदर परसेंटेज में, आइदर पिक्सल में, आइदर रिलेटिव स्केल में। कॉलम में भी सेम है, आइदर परसेंटेज में, आइदर पिक्सल में, आइदर रिलेटिव स्केल में। तो फ्रेम सेट के पास दो ही एट्रीब्यूट होते हैं, मीन्स आपको फ्रेम सेट को सेट करना है वर्टिकली तो कॉल्स का यूज करते हैं और हॉरिजॉन्टली तो रोज का यूज करते हैं। और फ्रेम के बाद एक ही एट्रीब्यूट होता है कंपल्सरी, इसका यूज करना ही करना है, उस एट्रीब्यूट का नाम क्या है, SRC। ठीक है, इसके अलावा वो ओपन नहीं करना है। अच्छा, मुझे एक डिफरेंस बता, आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेम सेट एंड फ्रेम। फ्रेम में और फ्रेम सेट में क्या डिफरेंस है, फ्रेम सेट से क्या रेडी हो रहा है और फ्रेम से क्या रेडी हो रहा है।
मैम फ्रेम सेट से पेज डिवाइड हो रहा है और फ्रेम से डॉक्यूमेंट्स ऐड हो रहे हैं। वेरी गुड। फ्रेम सेट से सिर्फ हमारी जो स्क्रीन है वो मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड हो रही है और फ्रेम्स की मदद से हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को डिस्प्ले करा रहे हैं, ओपन करा रहे हैं। तो ओपन कराने के लिए आपको एक एट्रीब्यूट कंपल्सरी है जिसका नाम क्या है, एसआरसी है। वो आपको यूज करना ही करना है। तो यूज करने के लिए फ्रेम एसआरसी लिखते हैं। फ्रेम टैग कौन से टैग के अंदर आएगा? फ्रेम सेट फ्रेम सेट के अंदर आएगा। और फ्रेम सेट टैग कौन से टैग के अंदर आएगा? HTML। HTML के अंदर। ठीक है, इसमें कौन सा टैग नहीं होता है? बॉडी। बॉडी। बॉडी टैग नहीं होता है। वेरी गुड। ठीक है, तो एक कंपल्सरी एट्रीब्यूट को हमें यूज करना है जिसका नाम क्या है, SRC करके। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं। आपको हाइट सेट करनी है, उसकी विड्थ सेट करनी है, तो यहाँ पे मार्जिन हाइट करके होता है। मार्जिन हाइट की मदद से उसकी मार्जिन की हाइट सेट कर सकते हैं। मार्जिन विड्थ की मदद से उसकी मार्जिन की विड्थ सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रहता है स्क्रॉलिंग करके। स्क्रॉलिंग मीन समझते हैं? यस मैम। स्क्रॉलिंग मीन्स हम हमारी स्क्रीन को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग स्क्रॉल बार। ये देखिए यहाँ पे साइड में स्क्रॉल बार दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, तो इसकी मदद से आप मूव कर सकते हो। तो अगर आपको वहाँ पे स्क्रॉल बार दिखाना है तो हम हमारे पास यहाँ पे स्क्रॉलिंग करके जो होता है, इसको भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, इसको यूज करने से अगर आपने यस लिखा, स्क्रॉलिंग इज इक्वल्स टू यस, तो स्क्रॉल बार डिस्प्ले होगा। अगर स्क्रॉलिंग इज इक्वल्स टू नो लिखा तो स्क्रॉल बार डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली साइज के हिसाब से वो स्क्रॉल बार आना चाहिए और मीन्स विजिबल और इनविजिबल हो जाना चाहिए। तो आप यहाँ पे ऑटो करके भी एक एट्रीब्यूट होता है, वो सॉरी ऑटो, स्क्रॉलिंग इज इक्वल्स टू ऑटो लिखा तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, स्क्रॉल बार की सेटिंग कर देगा। देखो स्क्रॉलिंग इज इक्वल्स टू यस लिखा तो वो अगर टेक्स्ट छोटा भी रहेगा तब भी बाय डिफॉल्ट दे देगा हमेशा। नो लिखा तो कभी नहीं देगा। अगर आप चाहते हो टेक्स्ट जैसे बढ़ रही है, स्क्रीन पे दिखना नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उसमें स्क्रॉल बार आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक ऑटो करके भी होता है, ऑटो वाला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नो रिसाइज एट्रीब्यूट करके। वन कैन रिसाइज द फ्रेम बाय ड्रैगिंग बॉर्डर। नो रिसाइज एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वन कैन नॉट ड्रैग दिस बॉर्डर। हम कभी क्या कर सकते हैं, ड्रैग भी करके उसको बड़ा कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि किसी ने उसको ड्रैग नहीं करना चाहिए, उसका साइज नहीं बढ़ाना चाहिए, तो यहाँ पे होता है नो रिसाइज एट्रीब्यूट। तो आपको लिखते समय सिंपली ऐसे ही लिखना है, फ्रेम एसआरसी जो आपको ओपन कराना है, और नो रिसाइज। नो रिसाइज मतलब उसका साइज कोई भी बढ़ा नहीं सकता है। ठीक है, अगर आपको बॉर्डर देनी है फ्रेम की तो स्पेसिफाई इन पिक्सेल्स द गैप बिटवीन फ्रेम इन द फ्रेम सेट। तो यहाँ पे हम बॉर्डर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू 0 इंडिकेट नो गैप। तो अगर हमने उसकी वैल्यू 0 दे दी तो उसका मतलब क्या होता है, वहाँ पे कोई भी गैप नहीं आएगी। अगर बॉर्डर नहीं यूज करना है तो फ्रेम बॉर्डर का भी यूज किया जाता है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 और इसमें भी 0, इसमें भी 0 और 1 वैल्यू दे सकते हो। या तो ये यूज करो या तो ये यूज करो, सेम है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेम। नेम एट्रीब्यूट में अगर आप चाहते हो कि फ्रेम का नाम वहाँ पे यूनिक नेम वहाँ पे डिस्प्ले हो जाना चाहिए, तो हम वहाँ पे फ्रेम के नेम्स भी दे सकते हैं। तो फ्रेम के अंदर हमारे पास 8 टाइप्स के एट्रीब्यूट आते हैं और कंपल्सरी एट्रीब्यूट कौन सा है, एसआरसी। ठीक है, अगर मुझे पूरे आठों के आठों एट्रीब्यूट यूज करने हैं तो मैं यहाँ पे लाइंस के पूरे 8 एट्रीब्यूट यूज कर सकती हूँ। फ्रेम एसआरसी इज इक्वल्स टू उसका नाम, then margin height is equals to, then margin width is equals to, then border is equals to, then frame border is equals to, then scrolling is equals to, then nose resize, then name। ठीक है, ये सारे एट्रीब्यूट किसके, एक साथ हम पूरे के पूरे एट्रीब्यूट भी दे सकते हैं। तो ये सारे एट्रीब्यूट किसके थे, फ्रेम के ये एट्रीब्यूट थे। ठीक है, हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। बहुत गड़बड़ कर दी। क्या करेंगे, एक HTML लेंगे और एक HTML को क्लोज कर देंगे। इसके अंदर बॉडी टैग लूप है अभी नहीं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे फ्रेम बना रहे हैं। तो पहले फ्रेम सेट लेना है। यहाँ पे मैंने फ्रेम सेट ले लिया, यहाँ पे हम फ्रेम सेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है,
फ्रेम सेट के अंदर हम उसको हॉरिजेंटली और वर्टिकली भी ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम उसको हॉरिजेंटली लेना चाहते हैं, तो रोज इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने लिखा 33%, देन 20%, ठीक है। अच्छा, उसको इकट्ठा बाहर क्लोज किया है, मैंने उसको सिंपल कॉमा 30%, ठीक है। ये हो गया। इसके अंदर अब हम करेंगे फ्रेम लेंगे, पहले इतना रन करके देखेगा क्या आता, तो बाद में फ्रेम को लेके फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे इसको, वीडियो कॉल ज्वाइन होता है। यहाँ पे सेव करेंगे फ्रेम डॉट एच टी एम एल। हम 12 की लिविंग चाहिए ऑफिस में, क्या ऑफिस बाजू में ऑफिस में हम गए थे करुणा दीदी को, उधर ही मैंने प्रैक्टिकल का सेव किया, डब्ल्यू वो नहीं नहीं बोनाफाइड चाहिए ना, हमको उसमें लिविंग चाहिए, हाइब्रिड वाला है। अरे कोई देते ना ऑफिस में देते हैं ना, ऑफिस में ही ये रही हुआ एक बार बात कर लो, उन्होंने वहीं पे मेरे को एक मिनट। ऐसे तो लिखा अपन ने, और क्या लिखा है? मैम वैल्यू नहीं है ना। उसने बोला वैल्यू नहीं है, ऐसे तो लिखा, ये देखो तो फ्रेम सेट रोज इज इक्वल्स टू 30, 20 और 50 लिखा है, अपन अपने हिसाब से वैल्यू दी इसको, खुद से लिखने में कोई रन होना चाहिए था, ऐसे तो नहीं है, ऐसे आउटपुट में सेक्शन सेक्शन आने चाहिए थे ना। अच्छा कभी कभी मैंने स्पेलिंग गलत लिखा, नो मैम। काजल तो किसी को कुछ पता चला क्या, किसी को मेरे इसमें कुछ कर दी थी क्या, आप बता सकते हो। तुमको ग्रुप में मैसेज क्या आया, ग्रुप में हो क्या आप लोग, रोज लिखा तो उसको ग्रुप में ऐड कर लीजिए, मैसेज भेजिए नंबर पे, ग्रुप पे ही आएगा जो आएगा, ऐसे कॉलेज में आओगे तो 100 रुपए फाइन लगेगा, ये ध्यान में रखो। ये नंबर पे मैसेज करो, ग्रुप पे डाल दीजिए, चलो जाओ। हाँ सांगा सर ये भी नहीं ले रहा, मंडे पासून सोमवार मंगळवार अच्छा ठीक है, जान दो, एक फ्रेम लेके 11 फ्रेम में SRC एट्रीब्यूट हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल है, जैसे 1 वाला है तो 1.html लिखते हैं, 11 तो में लिखते हैं फ्रेम SRC इज इक्वल्स टू, दूसरे इसका नाम क्या है exn1.html, देन तीसरे इसमें लिखते हैं फ्रेम SRC इज इक्वल्स टू ol.html,
तो इथे काही काही प्रॉब्लेम नाही डायरेक्टली 2 दिवसात मग काम केलं पेज को रिफ्रेश करने के लिए ये आया, दिखा क्या? पहले वाली इसका आउटपुट नहीं आया। पहले वाली इसका नाम क्या है? वन डॉट एच टी एम एल। तो देख लेते इसमें कुछ इशू है क्या। हाँ, मैंने इसको कोटेशन ग्रुप में हो क्या? कंट्रोल एस। ग्रुप में मैसेज आया? हाँ, भेजेंगे तो अभी भेजा क्या? नहीं भेजा। जब ठीक तक है, ग्रुप में नहीं आता तब दिखा तक क्या? ठीक है? वो पहले उसमें सेक्शंस ही थे, उसके अंदर वैल्यू नहीं थी, इसलिए शायद से वो दिखा नहीं रहा होगा। तो हमने क्या किया, अभी तीनों इसमें वैल्यू डाल दी। तो तीन अपने अलग अलग प्रोग्राम रन हो रहे हैं। तो मैं इसको भी रन करा सकती हूँ, मैं यहाँ पे इसको भी रन करा, बैक में जा सकती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल 1 और ये वाला भी। तो तीनों विंडो एक ही इसमें मैंने क्या किए हैं, 3 विंडो लिए हैं और तीनों विंडो अपना अलग अलग काम कर रही है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया क्या? मैम इस आरसी में वीडियो और MP3 प्ले इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपके पास वो पहले से ही बना होगा तो वो वहाँ पे ओपन होगा। अपन क्लास वहां चलते तक के कारण गए कोई नहीं है, बोलेगा अपन जैसे जैसे आगे प्रैक्टिकल करेंगे वैसे वैसे आगे जाएंगे। तो हम वेब पेजेस में, ये जो आपका जनरली वेब पेज दिखता है ना, उसके अंदर आपको एडवर्टाइजमेंट दिखती है, वीडियोस चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो वो भी क्या रहता है, यहाँ पे फ्रेम्स की मदद से ही बनाया रहता है, कितना पर्टिकुलर सेक्शन वेब पेज का वो वीडियो डिस्प्ले कराने के लिए लिया है करके। तो वैसे भी डिस्प्ले होते हैं, ठीक है। तो इसको उसके हिसाब से अरेंज किया जाता है। बाजी तो काय जब में आपको लेट हुई वेब पेज को डिवाइड करना है मल्टीपल सेक्शन में, तो उसके लिए फ्रेम का यूज किया जाता है। तो हम जैसे वेब पेजेस बनाएंगे कि हमको इमेजेस डिस्प्ले करानी है या तो वीडियो डिस्प्ले कराना है, ऐसे वाले प्रैक्टिकल अगर आपके पास पहले से ही बने होंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे ओपन कर सकते हो, उसका नाम देके .html करके। यहाँ पे देखो, कुछ भी चीजें नई नहीं बन रही है। आपको दिखा क्या, जो चीजें पहले से ही बनी हुई है वही चीजें हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली डिस्प्ले करा रहे हैं। एक ही वेब पेज में 3 अलग अलग प्रैक्टिकल करा रहे हैं, ठीक है। हम आपको दिखा कि हमने कुछ नया प्रैक्टिकल किया कि आप पे नहीं, हमने जो पुराने वाले प्रैक्टिकल थे उसी को 3 प्रैक्टिकल को इकट्ठा रन करा दिया यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया क्या? यस मैम। यस मैम। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं, फ्रेम का यूज करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे कॉलम की जगह रोज लिखा, ये देखो रो आ गया, डिफॉल्ट ऑटोमेटिक रहता है। देखो अभी इसके प्रैक्टिकल के लिए ये स्क्रीन छोटी पड़ रही है, इसको मैंने 30% दिया, इसको 20 दिया है और इसको 50 दिया है। तो ये देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ गया है, स्क्रॉल बार आ गया है। अगर आप स्क्रॉल बार नहीं देना चाहते हो तो वहाँ पे स्क्रॉलिंग इज इक्वल्स टू नो लिखना पड़ता है। अगर देना चाहते हो तो स्क्रॉलिंग इज इक्वल्स टू यस लिखना पड़ता है। अगर कुछ भी नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, ऑटो रहता है। हाँ। ठीक है, समझ में आया क्या? यस मैम। यस मैम। तो ऐसे हम प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। तो फ्रेम सेट में फ्रेम नाम का जो एट्रीब्यूट होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये एसआरसी नाम का एट्रीब्यूट। तो अगर आपको ऐसे हाइट देना है तो मार्जिन की हाइट दे सकते हैं, मार्जिन की विड्थ दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट देखो दिस इज अ डिफॉल्ट सेटिंग लिखा भी ऑटो, ये जो होती है ये डिफॉल्ट सेटिंग होती है। अगर आपने कुछ भी नहीं दिया तो वहाँ पे ऑटो करके एक होता है। तो अगर ऐसे लिखते हैं तो ये ऐसे अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड होता है। तो जैसे आप इन्होंने बॉर्डर इज इक्वल्स टू 15 लिखा है, ऐसे भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, हम लिख के देखते हैं क्या होगा। बॉर्डर इज इक्वल्स टू 15, जितने भी एट्रीब्यूट्स है इसके उतने पूरे एट्रीब्यूट्स हम यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद एक और दिया है, फ्रेम बॉर्डर इज इक्वल्स टू यस, कंट्रोल एस। मैम अगर बीजी कलर यूज करते हैं तो इसमें वो नहीं है बेटा, फ्रेम सेट के पास, फ्रेम के पास 8 एट्रीब्यूट है, वही 8 एट्रीब्यूट आप दे सकते हो। ठीक है, ओके मैम। अगर आपको जैसे एक मिनट, अगर आप चाहते हो कि आपको इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बताओ तो मुझे थोड़ा कोई सा। प्रोग्राम में बीजी कलर डालना पड़ेगा। हाँ, ये
ये वाले प्रोग्राम में हमको जाना पड़ेगा। इसका जो नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका नाम है example1.html, इसमें जाएंगे और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, तब आपको इसका बैकग्राउंड कलर चेंज होते दिखेगा। इसमें कैसा है कि इन्होंने बोला है कि इसके पास 8 एट्रीब्यूट है, तो वो 8 एट्रीब्यूट पर ही काम करेगा, तो 8 एट्रीब्यूट पर ही काम करेगा। ठीक है, इसमें आप अपने मन से कोई भी एट्रीब्यूट नहीं दे सकते हो। मीन्स इसके पास मार्जिन हाइट है, मार्जिन विड्थ है, ऐसा ऐसी उसका नाम है, ये सारी चीजें आप आपको दे सकते हो। ठीक है, आप उसमें अपने मन से कोई भी एट्रीब्यूट नहीं दे सकते। अगर आपको चाहिए है कि एक में रेड दिखना चाहिए, एक में ग्रीन दिखना चाहिए, एक में ब्लू दिखना चाहिए, तो इसी एग्जांपल में जाना है आपको, उसमें जाके उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगी, उसके कलर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यस मैम। तो ये एक हमारा नया प्रैक्टिकल है, तो हम प्रैक्टिकल लिस्ट में ऐड करेंगे करके। एक ये है नेस्टेड लिस्ट करके एक बताया, वो देख लेते हैं। नेस्टेड फ्रेम सेट, नेस्टेड फ्रेम सेट मतलब क्या होता है, वन कैन नेस्ट द फ्रेम सेट, मींस एक पे हम क्लिक करते जाएंगे और दूसरे पे आउटपुट आता जाएगा। वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल वन डिवाइड द स्क्रीन आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। पहले आपको क्या करना है, स्क्रीन को डिवाइड करना है आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। ठीक है, जब वो क्रिएट हो जाएगा तो हियर चाइल्ड फ्रेम अपीयर्स विद इन द स्पेस यूजिंग द पेरेंट फ्रेम। देखो जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, तो ये दो किए हैं यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, एक यहाँ पे menu.html करके ओपन कराया है। ठीक है, यहाँ और ये जो नीचे है यहाँ पे क्या किए हैं, welcome.html करके तो पहले से ही क्रिएट किए गए हैं, वो पता है। तो यहाँ पे जो भी हम क्लिक करते हैं वो यहाँ पे बाजू की स्क्रीन पे आता है, ये लेफ्ट पैनल है, ये राइट पैनल है। तो यहाँ पे जो भी क्लिक किया जा रहा है वो बाजू की स्क्रीन को एज अ आउटपुट दे रहा है। तो मिस क्या है, नेस्टेड फ्रेम। ये फ्रेम टोटली किसके ऊपर डिपेंड है, ये बाजू की फ्रेम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब आपको ऐसे करना है तब हम ऐसे वाले वेब पेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे वेब पेजेस को यहाँ पे क्या कहा जाता है, नेस्टेड फ्रेम भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो हमने जो बोला वही यहाँ पे दिया है कि पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको इसको हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना है कि वर्टिकली डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद हियर चाइल्ड फ्रेम अपीयर्स विदिन द स्पेस यूज्ड बाय द पेरेंट फ्रेम। तो ये जो चाइल्ड फ्रेम होती है, चाइल्ड फ्रेम और पेरेंट फ्रेम समझते हैं ना, पेरेंट मीन्स पूरा पेज है, उसके अंदर एक छोटा सा सेक्शन मैंने यूज किया है, वो क्या है, चाइल्ड फ्रेम। तो यहाँ पे जैसे वर्ड पे क्लिक किया तो वर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी, एक्सेल क्लिक किया तो एक्सेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी। तो यही कि जब हम उसको दो फ्रेम का यूज करते हैं तब उसको नेस्टेड फ्रेम यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल जो बोला है वो यहाँ पे लिखा है, दिस इज अ ब्यूटी कॉमन फ्रेम सेट वेयर द पेज इज स्प्लिट इनटू टू कॉलम। यहाँ पे उसको क्या किया, पहले दो कॉलम में डिवाइड किया है। द नैरो लेफ्ट हैंड कॉलम कंटेन ग्राफिक्स और टेक्स्ट लिंक्स। तो यहाँ पे जो उन्होंने दिए वो क्या दिए है, ग्राफिक्स दिए या तो फिर टेक्स्ट लिंक्स दिए, बीच अपीयर इन द राइट हैंड कॉलम। और यहाँ पे क्या किया है कि जो भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वो डिस्प्ले करते जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जब ऐसे एक फ्रेम के अंदर जब हम दूसरे फ्रेम का यूज करना चाहते हैं तब इसको यहाँ पे कहा जाता है नेस्टेड फ्रेम। इसके अलावा यहाँ पे एक नो फ्रेम टैग करके भी होता है। देखो जब हमें वहाँ पे फ्रेम दिखाने भी है और अगले सेक्शन में फ्रेम नहीं भी दिखाने हैं तो हम यहाँ पे नो फ्रेम टैग का यूज करके बॉडी टैग भी यूज कर सकते हैं। फ्रेम टैग बोला मीन्स क्या आएगा, बॉडी नहीं आएगी। जब आपको फ्रेम भी रहने देना है और बॉडी भी रहने देना है तो ऐसी जगह पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे फ्रेम रखना है वहाँ पे फ्रेम से टैग का यूज करेंगे, फ्रेम का यूज करेंगे। और जहाँ पे फ्रेम नहीं रखना है और बॉडी यूज करना है वहाँ पे हम पहले बोलेंगे कि ये नो फ्रेम है, देन उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, बॉडी को यूज कर सकते हैं। एक ये वाला करके देखेंगे अपन। ठीक है, देखो क्या बोला है, नो फ्रेम मीन्स हमको फ्रेम नहीं चाहिए है, और ऊपर फ्रेम वाला क्या मीन्स हमको फ्रेम चाहिए है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जब फ्रेम नहीं चाहिए है तब कौन सा यूज करना है, बॉडी टैग। तो इसके पास वो वाला टैग भी अवेलेबल होता है नो फ्रेम टैग करके। ठीक है, बट देखो यहाँ पे ये भी बोला है नो फ्रेम टैग टू डिस्प्ले मैसेज सजेस्ट अनअवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेम कंसिडर बाय द ब्राउजर। ये ब्राउजर के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई कोई ब्राउजर पे वो रन भी करता है और कोई ब्राउजर को वो सपोर्ट भी नहीं करता है। तो पहले हम देख लेते हैं हमारे ब्राउजर को वो सपोर्ट करता है कि नहीं करता करके। तो जैसे अपन ने ये यूज किया है, पहले अपन तो इसका नहीं कि पूरा का पूरा जो सेक्शन यूज कर रहे हैं उस सेक्शन को हम कम कर देते हैं। अपन ने पूरा 100% यूज कर लिया है। ठीक है, अपन यहाँ पर 20 रखते हैं, अपन 20 रखते हैं। ठीक है, 20 20 60 हो गया, 40 में वो क्या करेगा, नो फ्रेम का यूज करेगा। समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ।
टोटल Yes, sir. 100% की स्क्रीन रहती है। अगर हमने यहीं पे 100% यूज किया तो नो फ्रेम नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए मैंने उसको उसके लिए भी एक जगह बना के रखी। यहाँ पे हमारा फ्रेम सेट जैसे अभी क्लोज हो गया, तो मैं चाहती हूँ कि इसके नीचे वाला जो रहे वो फ्रेम नहीं रहे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, नो फ्रेम लिखूंगी। ठीक है, नो फ्रेम को यहाँ पे हम क्लोज कर लेते हैं। अगर फ्रेम नहीं है तो ऑब्वियस कौन सा टैग आएगा, बॉडी टैग आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पे बोर्ड में लिख लेते हैं वेलकम। ठीक है, इसको हम सेव मैम करते नो हैं। फ्रेम का एंगुलर ब्रैकेट उल्टा है। थैंक यू टेस्टर। कौन है? आपको बुरा तो नहीं लगता ना? कंट्रोल एस और F5। कुछ हुआ क्या? मुझे तो समझ ही नहीं कुछ हुआ था करके। ये 20 में गया, ये 20 में गया, ये 20 में गया। हमारा नो फ्रेम वाला कहाँ पे है? हमने क्या डिस्प्ले कराया था? Well, वेलकम। वेलकम तो कहीं भी नहीं आया। सपोर्ट नहीं करता मैम। सपोर्ट नहीं करता ब्राउजर, जाने दो। ठीक है, मैम ब्राउजर इंटरनेट सपोर्ट। एक्सप्लोरर में ओपन करो। ठीक है, अपन ट्राई करके देखते हैं। ओपेरा मैंने भी है। मेरे पास ओपेरा नहीं है। ये भी नहीं सपोर्ट कर रहा। ठीक है, जाने दो, नहीं तो देखो, some browser does not support the concept of frame and for such browser we can create an alternative text using pair no frame और no frame tag। कोई ब्राउजर ये सपोर्ट भी नहीं करता है बोलते। ठीक है, कि अपन एक ही इसमें फ्रेम और नो फ्रेम टैग दोनों यूज करते हैं। तो अगर आपको फ्रेम नहीं दिखाना है, नो फ्रेम टैग का यूज करते हैं, तो उसके लिए बॉडी टैग का यूज किया जाता है। इतना ध्यान में रखना। समझ में आया क्या? yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अपन लिंकिंग के लिए कौन से एट्रीब्यूट का यूज करते हैं? सॉरी, लिंकिंग के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं? हाइपर लिंक के लिए एंकर का ए टैग होता है। उसके अंदर कौन सा एट्रीब्यूट देना कंपलसरी है? href एच ई वेरी गुड, एच रेफरेंस देना कंपलसरी होता है। इमेज के लिए कौन सा एट्रीब्यूट देना कंपलसरी है? एस आर सी वेरी गुड। फ्रेम के लिए कौन सा एट्रीब्यूट देना कंपलसरी है? एस आर सी frame set SRC. यस सर। और फ्रेम सेट के लिए कौन सा एट्रीब्यूट देना कंपलसरी है? html फ्रेम सेट का मैंने फ्रेम सेट SRC. नहीं, फ्रेम के लिए एसआरसी देते। फ्रेम सेट के लिए दो एट्रीब्यूट होते हैं, कॉलम और एक और रोज को रोज और कॉलम का। ठीक है, वो देना कंपलसरी, उसके बिना रन नहीं होता। खाली फ्रेम सेट रन नहीं होती है, इसलिए आपको फ्रेम के अंदर टेबल के नाम देने कंपलसरी है। इस तब जाके वो रन होती है, अदरवाइज वो रन नहीं होती। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। आज का टॉपिक हमारा था फ्रेम। तो इसका एक ये जो प्रैक्टिकल अपन ने किया है वो मैं क्लासरूम में डाल दूंगी। कल अपन नया सेक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है फॉर्म्स। Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। ओके मैम।